हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने इंडिया की कुछ बहुत जो फेमस जो नदियां हैं, जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स हैं, उनका एक रूट मैप लेके आया हूं। और उसके साथ में आज आपके सामने शेयर करूंगा इंडियन जो रिवर्स हैं उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने शेयर करूंगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में, कुछ नदियाँ जो हैं उनके नाम कुछ अलग थे, कुछ दूसरे नाम से उनको जाना जाता था। जैसे झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था, चिनाब को आस्किनी के नाम से जाना जाता था, रावी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता था और ब्यास नदी को विपाशा के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं गंगा नदी की। तो जो गंगा नदी है वो हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, पवित्र नदी है और इसको भारत की सबसे लंबी नदी होने का गौरव भी प्राप्त है। तो गंगा नदी में डॉल्फिन भी पाए जाते हैं और देवप्रयाग के बाद इस नदी को गंगा का नाम मिलता है। गंगा और यमुना प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाते हैं। पहले प्रयागराज को इलाहाबाद बोलते थे, अब उसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। कोलकाता जो शहर है, जो वेस्ट बंगाल में है, उसकी कैपिटल भी है, राजधानी भी है, वो गंगा की सहायक नदी हुगली के किनारे बसा है। सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर बनाते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी तो है ही है और गंगा नदी की सहायक नदी मतलब इसकी जो ट्रिब्यूटरी है भागीरथी पर, भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, जिसकी हाइट 260.5 मीटर 260.5 मीटर इसकी हाइट है, वो उस पर बना है। और ये जो टिहरी डैम है गंगा की सहायक नदी भागीरथी और उसकी एक दूसरी सहायक नदी भिलंगना दोनों के संगम पर बना है। तो जो ये डैम बनाते हैं, जो ये एक जलाशय जो बनाते हैं, तो उसका नाम रामतीर्थ सागर रखा गया है। बात करते हैं भारत की नदियों पर बनने वाले कुछ और प्रमुख जो डैम्स, बांधों के बारे में। हीराकुंड जो डैम है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा डैम है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर है। ये जो डैम है ये ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नागल डैम या गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बना है। यह डैम पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और सरदार सरोवर डैम गुजरात पर नर्मदा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बना है। और आपको ये भी बताऊं कि भारत में सबसे पहली जल विद्युत परियोजना या फर्स्ट जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डैम था वो शिवा समुद्रम था और वो 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चाइना में यारलंग और सांगपो भी कहलाती है। इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना भी कहते हैं। गोदावरी की बात करते हैं। गोदावरी जो रिवर है इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। झारखंड में रत्नगर्भा एक क्षेत्र है, एक एरिया है, तो वहां पर बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी से सोना निकलता है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कृष्णा नदी जो हमारे सदर्न इंडिया में है, ये कृष्णा नदी, इसमें हीरे पाए जाते हैं, डायमंड पाया जाता है। और अगर बात करें कि इंडिया में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड जो रिवर है वो कौन सी है, वो यमुना है, यमुना को माना जाता है। और नर्मदा सबसे साफ मोस्ट क्लीन रिवर है। अब बात करते हैं कुछ अन्य नदियों की। तापी जो रिवर है उसे डॉटर ऑफ सन गॉड यानी कि सूर्य पुत्री कहा जाता है। राजस्थान में कुछ नदियां हैं जैसे लूनी और नदियां, ये समुद्र में न गिर के ये कहाँ खो जाती हैं, रेत में ही खो जाती हैं। जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वहीं खो जाती हैं। उनका
अब वो उनका मुहाना समुद्र में नहीं है। कर्मनासा नदी, अब बात करते हैं कुछ और नदियों की। जैसे कर्मनासा नदी है, उसे भारत का शोक, सौरो ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि बाढ़ के कारण काफ़ी तबाही लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार कहते हैं। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, और पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है दामोदर, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बाढ़ से, फ्लड से काफ़ी तबाही लाती है। ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक बोलते हैं। भारत में महाकुंभ जो मेला है, प्रति 12 वर्ष बाद, हर 12 साल के बाद का जो पीरियड है, उसके बाद 4 जगह में वो आयोजित किया जाता है। वो कहाँ कहाँ है? हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे हमारे रिवर्स के बारे में। अब जरा मैप इसका देखेंगे आप। देखिए, ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? देखेंगे 1, जहाँ पर मैंने 1 लिखा है, तो ये जगह है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये यारलांग और सांगपो भी इसे बोला जाता है। तो अंगसाई ग्लेशियर है तिब्बत में इस जगह पर, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसका ओरिजिन है। देखो, ये पूरा तिब्बत में, चाइना में बहने के बाद फिर ये इंडिया में प्रवेश करती है। उसके बाद इसका संगम हो जाता है बाद में, किससे? गंगा से। देखिए गंगा नदी, और यहाँ पर इसका संगम हो जाता है, और बाद में ये फिर गंगा ही कहलाती है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है, बहुत लंबी नदी है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो भारत से, इंडिया से बाहर ही वो फ्लो होता है। मतलब वो इसका बहुत कम पार्ट जो है वो इंडिया में बहता है। अब बात करते हैं हम दूसरी रिवर गंगा के बारे में। ये देखिए गंगा नंबर 2 मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पर। और ये गंगा जो है गोमुख से निकलती है, इसका ओरिजिन है गोमुख, और इसको गंगोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं। ये उत्तराखंड में जगह है, यहाँ से गंगा निकलती है, और बाद में ये प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना से मिल जाती है। फिर देखिए नंबर 3, देखो यमुना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और ये यहाँ पर इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। फिर दोनों बह करके आप बाद में वो ये जो गंगा नदी है बाद में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और बाद में भी इसको गंगा ही से बुलाया जाता है, गंगा नाम से ही इसको संबोधित किया जाता है। देखिए उसके बाद जो 4th रिवर मैंने दिखाई है, चौथी नदी बहुत इम्पोर्टेंट, ये नर्मदा है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से, ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, वहाँ से निकलती है। ये जो स्थान है ये मध्य प्रदेश में है। देखिए 5वीं जो नदी है, देखिए ये महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ में, वहाँ इसका ओरिजिन है, वहाँ इसका उद्गम स्थल है। ये सियावा हिल्स हैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ से ये निकलती हैं, और बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए गोदावरी, यहाँ पर गोदावरी देखिए, जहाँ पर मैंने 6 लिखा है गोदावरी, ये ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती हैं। त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नासिक के आसपास, महाराष्ट्र प्रदेश में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान के पास जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है, और गोदावरी भी बाद में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उसके बाद देखिए कृष्णा, 7th जो हमारी जो रिवर है वो कृष्णा, ये महाराष्ट्र में इसका उद्गम है, और महाबलेश्वर नामक स्थान से ये निकलती है, और बाद में ये भी
बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, मतलब इसका मुहाना कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में है। उसके बाद कावेरी नदी को देखिए, आठवां जो मैंने जहाँ पर 8 लिखा है, ये कावेरी नदी का रूट मैप है, रूट है। और ये जो कावेरी नदी है ये ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है और ये स्थान कर्नाटका में है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद देखिए इंडस, इंडस की बात करता हूँ तो मैं देखिए जो मैंने लिखा 9th, ये इंडस है। देखो इंडस की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये जो इंडस है उनको मैंने, इसकी जो सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, जो मुख्य इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको मैंने A, B, C और D से दिखाया है। जो मुख्य जो आपकी जो इंडस जो रिवर है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, जो मानसरोवर झील है उसके पास एक मतलब एक जगह है जिसे कहते हैं सिनका बाब, तिब्बत में है, चाइना में, तिब्बत चाइना में। तो वहाँ से आपकी सिंध नदी जो निकलती है, और इसकी जो जो अदर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये आपकी झेलम है, ये यहाँ से ये झेलम इसकी एक सहायक नदी है, और दूसरी चेनाब, B लिखा है तो ये चेनाब है। जनरली जो इस चेनाब को चंद्रभागा कहा जाता है। ये जो चंद्रा और भागा दो नदियां हैं जो मिलकर के चंद्रभागा बनाती हैं। चंद्रा ग्लेशियर से निकलती है स्पीति वैली में, और जो भागा है वो सूरज ताल 12 लाचा जो पास है वहाँ से सूरज ताल से निकलती हैं, दोनों बाद में मिलती हैं और चंद्रभागा नदी बनाती हैं, और पाकिस्तान में इसको चेनाब कहा जाता है। रावी नदी, देखिए रावी नदी का C यहाँ पर इसका उद्गम है, रोहतांग पास, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में ये जगह है। यहाँ से आपकी रावी नदी निकलती है और वो फिर सिंध में मिल जाती है, इंडस रिवर में मिल जाती है। और जो D मैंने लिखा है जहाँ पर D, ये सतलज, ये राकस जो लेक है तिब्बत में, मानसरोवर और लेक और राकस लेक, दो बहुत इम्पोर्टेंट लेक्स हैं तिब्बत में। तो ये राकस लेक से निकलती है और बाद में ये इंडस में, सिंध में मिल जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो भारत की जो बहुत प्रमुख नदियां हैं उनका एक रूट मैप बना के दिखाया है, समझाया है, और मुझे विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी है। थैंक यू।